तो वेलकम बैक गाइस टू अवर चैनल। टुडे मैं आपको एक स्ट्रेटजी जो बेस्ट स्ट्रेटजी है इंट्राडे के लिए फॉर कॉर्पोरेट ट्रेडर्स, फॉर जो सुबह सुबह ट्रेड कर सकते हैं, उनके लिए मैं एक बेस्ट स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। तो पहले हम रूल्स जान लेते हैं स्ट्रेटजी के क्या रूल्स रहेंगे। तो इंडिकेटर हमारा रहेगा RSI बेसिस। तो RSI आप सबको पता ही RSI क्या होता है। तो RSI की बेसिस के हम ऊपर ट्रेड लेंगे। उसके सेटिंग्स क्या रहेंगे, अपर लिमिट हम रखेंगे 70 और लोअर लिमिट हम रखेंगे उसमें अपना 40। सो रूल्स उसके क्या ट्रेड लेने के, तो रूल्स मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ फॉर योर, आप नोट भी ले सकते हैं इसका। तो बाइंग के लिए हम सिर्फ इसमें बाइंग करेंगे ऑप्शन कॉल या पुट। जब भी RSI हमारा क्लोज करेगा, जब RSI इज बिलो 40, तो हम वेट करेंगे उसका 40 के ऊपर क्लोज करने का। मतलब 40 जब क्रॉस हो जाएगा या ऊपर क्लोज कर देगा 40 के ऊपर, तो हम उसमें कॉल बाय के लिए जाएंगे। मैं आपको चार्ट्स भी दिखाऊंगा बाद में, पहले हम रूल समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम अगर 40 के ऊपर क्लोज करता है तो हम कॉल की साइड पे जाएंगे। जो हमारा टारगेट रहेगा, इस केस में टारगेट हमारा रहेगा 1:2 का, और जो SL रहेगा वो जिस कैंडल पे हमने एंट्री ली है उसी कैंडल का लो हमारा SL रहेगा। और जब RSI अबव होगा 70, हम वेट करेंगे, वी विल वेट फॉर इट टू क्लोज बिलो 70। यानी कि 70 के ऊपर जब भी RSI चल रहा होगा, हम वेट करेंगे सबसे पहले वो 70 के नीचे क्लोज करें, फिर हम पुट बाय के लिए जाएंगे। 40 के नीचे होगा तो कॉल बाय, 70 के ऊपर होगा तो पुट बाय। टारगेट सेम 1:2 का, और SL जो रहेगा वो कैंडल हाई का रहेगा। तो आपको ये रूल समझ आ गए, निफ्टी कॉल कब करना है, पुट कब बाय करना है। मैक्सिमम 2 ट्रेड प्लान करेंगे सिर्फ एक दिन में, उससे ज्यादा कोई ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। और जो आफ्टर 10 AM हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 1 मिनट। एक बार मैं RSI आप सबको पता है, इंडिकेटर मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ। इंडेक्स हमारा निफ्टी रहेगा, RSI आप सबको पता ही है। तो ये हमारे रूल्स रहेंगे बेसिक। और 10 बजे के बाद हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये बेसिकली इंट्राडे ट्रेडर्स सुबह सुबह वोलेटिलिटी रहती है, तो इसलिए हम सिर्फ 10 बजे तक ही ट्रेड लेंगे। उसके बाद कोई भी सिग्नल आए, कुछ भी आए, हम इग्नोर कर देंगे। मेनली हम सेटअप अपना क्लोज कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे RSI लगा लिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे RSI का चार्ट। तो यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ RSI होता क्या जिनको नहीं पता। तो RSI इज बेसिकली क्या होता है कि दिस इज बेसिकली वी यूज फॉर द ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। यानी कि 70 के ऊपर जाएगा तो ओवरबॉट होगा, 40 के नीचे होगा तो ओवरसोल्ड होगा। तो हम इसी चीज को ट्रेड लेंगे, इसी चीज के बेसिस पे ट्रेड लेंगे। छोटा सेटअप है, कोई हार्ड रूल्स नहीं है, आपको समझ आ जाए होंगे रूल। अगर आपको नहीं भी समझ आते, आप एक बार लाइव में आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने कैसे ट्रेड क्या लेना है। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहां पे रिप्लाई दे दूंगा। तो ठीक है, ये रूल्स आप नोट करके रख लीजिए। 70 के ऊपर होगा तो ओवरबॉट, 40 के नीचे होगा तो ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड में हम कॉल बाय करेंगे और ओवरबॉट में हम पुट बाय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे RSI मैंने नीचे लगा दिया, आपको RSI की यहाँ पे वैल्यू शो हो जाएगी। जस्ट वेट अ मिनट, वैल्यू शो नहीं हो रही है। ठीक है, एक बार हम फिर से मैं RSI मैंने लगा के देखा पर शो नहीं हो रही है। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, तो अब RSI की आपको वैल्यू यहाँ पे शो हो रही होगी। जैसे जैसे कैंडल मूव हो रही है तो आपको RSI की वैल्यू शो हो दी जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं आपको पहले इसी चार्ट में दिखाता हूँ। RSI आप देखते रहना, जब अभी 70 के ऊपर चल रहा है तो मतलब पुट के लिए जाएंगे, पर कब जाएंगे, जब RSI 70 के नीचे क्लोज करेगा। तो पहले हम वेट करेंगे कौन सी कैंडल 70 के नीचे क्लोज करती है। तो ये आपको दिख रहा है, ये कैंडल 70 के नीचे क्लोज कर दी है। आप RSI की वैल्यू देखते जाइए, जो सी कैंडल क्लोज कर रही है तो उसमें हम वो लेंगे, पुट बाय करेंगे। पर उस कैंडल का लो टूटना चाहिए तभी हम पुट बाय करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो इस केस में उस कैंडल ने RSI के नीचे तो क्लोज किया, बट कैंडल का लो नहीं टूटा। तो एक काम करते हैं, हम कोई भी रैंडम डेट पिक करते हैं। ऐसे आपको लगेगा कि मैंने पहले से बैक टेस्ट किया हुआ है। तो एक रैंडम डेट पिक करेंगे, फिर देखते हैं। एक मिनट, साइट ये कोई वेबसाइट, कोई UI थोड़ा अच्छा था। हाँ, ये क्लीन UI है। तो यहाँ पे हम एक काम करें 2026 1 जनवरी से लेके जो आज की डेट है वहां तक वो कर लेते हैं। तो उसमें से कोई भी रैंडम डेट आएगी, हम उसका बैक टेस्ट करेंगे और मिनिमम 1 वीक के लिए बैक टेस्ट करेंगे, ताकि आपको रिजल्ट अच्छे से दिखेगी। सेटअप की एक्यूरेसी हाई है, तो आप एक बार देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हम पहले डेट पे चले जाते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं ये ब्रश सेलेक्ट करूँ कि हाँ कुछ लिखूँ। ठीक है,
तो हम 7 डेज के लिए बैक टेस्ट करेंगे, जैसा मैंने बोला था, जो आपको एक्यूरेसी सेटअप की पता चल जाए। और बहुत ही अच्छा सेटअप है, आप यूज़ करके देखिए इसको, 1 वीक के लिए 1 लॉट के साथ यूज़ करके देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आ गया फैब में हम जाते हैं, 2026 फैब, और यहाँ पे 16 फैब। ठीक है, रैंडम डेट है, कोई भी प्री वो टेस्टेड डेट नहीं है। तो आप नीचे RSI की वैल्यू देखते जाइए, आपको पता चलता जाएगा। जैसे RSI अभी 40 के ऊपर क्लोज करेगा, वो कैंडल हमारी होगी अलर्ट कैंडल। तो जैसे कि आप देख सकते हो, RSI ये 40 के ऊपर क्लोज कर दिया, ये होगी हमारी अलर्ट कैंडल। जैसे ये कैंडल का हाई टूटेगा, यहाँ पे हमारी होगी एंट्री, उसी कैंडल का लो हमारा होगा SL। यहाँ पे मैं एंट्री, और उसी कैंडल का हमारा लो होगा SL, और 1:2 होगा हमारा टारगेट। आपको अगर आगे लगा के दिखाऊं, SL बहुत छोटे रहते हैं इसमें, कैंडल का लो SL है तो बहुत ही छोटा SL है, और टारगेट 1:2 मिल जाए और सुबह सुबह मिल जाए तो मतलब पूरा दिन देखने का मार्केट जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गया आज का डेट, 16 फैब को हमें हो गया टारगेट हिट। तो एक काम करते हैं, ये हमारा आज का डे हो गया कंप्लीट, इसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। 17 को जाके देखते हैं। 17 में देखो, अब हम वेट करते हैं, पहले ये 40 के नीचे कैंडल हुई, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंट्री ट्रिगर नहीं हुई क्योंकि कैंडल का हाई ही नहीं टूटा। तो एंट्री ट्रिगर तब होगी जब कैंडल का हाई टूटेगा, उसके बाद हम फिर वेट करेंगे कैंडल RSI 40 के नीचे जाए, फिर 40 के ऊपर क्लोज हुई। जैसे इस केस में आपको दिख रहा है 40 के ऊपर क्लोज हो गई फिर से, तो यहीं पे हम एंट्री लेंगे। 1 मिनट में यहाँ पे RSI मैंने 40 लिखा है, सॉरी। तो यहाँ पे RSI मिनिमम वैल्यू 40 होगी, लोअर वैल्यू। तो वेट कर, ठीक है, ये RSI यहाँ पे 40 के ऊपर क्लोज हुआ, यहाँ पे एंट्री, ये SL, और ये हमारा इस केस में भी TP हिट हो गया। मैं आपको अगर लगा के दिखाऊं यहाँ पे, तो ये इजीली 1:2 के ऊपर भी दिया टारगेट, पर हम 1:2 ही लेंगे। तो 1:2 का यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, TP इजीली हिट हो गया। सुबह के 5-10 मिनट में ही आपका ट्रेड खत्म हो जाता है, और आपको क्या चाहिए। तो ठीक है, अगले दिन देखते हैं। यहाँ पे ये वाली कैंडल ने 40 के ऊपर क्लोज किया, यहाँ पे हमारा SL हिट हुआ। ठीक है, टुडे इज SL डे, ये हमारा दिन का पहला SL। अगर दूसरा ट्रेड मिलता है तो देखते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में गया, देन SL हिट हो गया, तो यहाँ पे हम SL लेंगे। उसके बाद हम वेट करेंगे सेकंड सिग्नल का। तो सेकंड सिग्नल हमें मिला ही नहीं, 10 बज गए। तो आज का हमारा सिर्फ एक ही ट्रेड रहा, और उसमें हमारा एक SL रहा। कल हमारा 2 दिन प्रॉफिट था, आज हमारा SL रहा। ठीक है, नेक्स्ट डे देखते हैं। अब इस डे में देखते हैं, यहाँ पे पुट साइड पे एंट्री मिलेगी। यहाँ पे ये 70 के नीचे क्लोज किया, बट एंट्री ट्रिगर नहीं हुई क्योंकि लो ही नहीं टूटा। हम फिर से वेट करेंगे कैंडल का 70 के, यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर हुई, ये देखो 70 के नीचे, ये हमारा SL यहीं पे हिट हो गया। तो इस केस में आप री एंट्री भी ले सकते थे और टॉप पे भी एंट्री ले सकते थे। यहाँ पे 69.99 दिखा रहा है, बट स्टिल ठीक है, कोई इशू नहीं। हम रूल, अगर एग्जैक्ट रूल फॉलो पहले करते हैं, जब आप ट्रेड लोगे तो आपको समझ आ जाए कि हाँ एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम SL ही काउंट करेंगे। तो ये हमारा 1 मोर SL डे गया। नेक्स्ट डे जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम देखेंगे 40 यहाँ के ऊपर क्लोज हुआ, 40 के ऊपर, यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुई, ये SL ट्रिगर हो गया, यहाँ पे हमने SL लिया। अब हम दूसरा ट्रेड देखेंगे, ये SL देखो हमारा कितना छोटा SL है, 15 पॉइंट्स का। उसके बाद एंट्री देखना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक एंट्री ट्रिगर हुई, यहाँ पे हमने एंट्री ली। अब यहाँ पे आपको मैं मार्क दे करके दिखाता हूँ, ये एक ही ट्रेड आपको कितने SL कवर कर देगा। ये मैंने SL लगाया, और ये हमारा टारगेट, इजीली अचीव हो गया टारगेट। तो सुबह सुबह ही आपको टारगेट मिल गया, और क्या चाहिए। हम फिर से काम करते हैं, फिर से एक रैंडम डेट लेते हैं। तो अप्रैल में जाते हैं, इसने बार इसने अप्रैल दिखाया, तो हम अप्रैल में जाते हैं बैक टेस्ट के लिए। सो अप्रैल हम गए, यहाँ पे इसने दिखाया 20 अप्रैल, 20 अप्रैल से हम बैक टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर हुई इसी कैंडल में, ये क्योंकि 40 के ऊपर क्लोज किया है, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। ये हमारा SL देगा कैंडल लो का, और टारगेट देगा 1:2 का। अब देखिए, इसने एक ही ट्रेड ने निफ्टी में इतना बड़ा टारगेट दे दिया, और ये पूरे दिन का इसने ऑलमोस्ट पूरे दिन का मोमेंटम कैप्चर कर दिया इस ट्रेड ने, और ये आपके कितने SL कवर कर देगा। ठीक है, तो अगला डेट जाते हैं। ये आपका ट्रेड TP हिट हुआ। नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर हुई, हमने यहाँ पे लिया, हमारा SL हिट हुआ, ये हमारा छोटा सा SL गया एक। उसके बाद वेट करते हैं, फिर से 70 के ऊपर जाए, फिर 70 के नीचे क्लोज हुए। तो मतलब एक बार 70 के ऊपर जाना चाहिए जब SL हिट हो गया, उसके बाद जब क्लोज करेगा तो वो हमारा सेकंड एंट्री कंसीडर होगी। तो इसमें हमें नहीं मिला ट्रेड, तो हम अगले दिन जाते हैं, नेक्स्ट डे जब खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखते हैं, ये 40 के ऊपर क्लोज हुआ, बट यहाँ पे एंट्री आई थिंक ट्रिगर हुई है नहीं,
इस दिन एंट्री ही शायद ट्रिगर नहीं हुई है। ठीक है, तो इस दिन कोई ट्रेड नहीं रहा। नेक्स्ट डे जाते हैं। अब इस दिन देखो आप, यहाँ पे हमारा 40 के ऊपर हुआ, यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर हुई, ये हमारा एसएल हिट हो गया। सेकंड एंट्री हमारी यहाँ पे ट्रिगर हुई और इसने इजीली टारगेट दे दिया 1:2 का। तो मतलब उसने लॉस तो कवर किया ही किया, साथ में एक्स्ट्रा ही प्रॉफिट आपको मिला। फर्स्ट लॉस भी कवर हो गया और ये इजीली टारगेट मिल गया। तो ये कॉर्पोरेट गाइस के लिए कितनी अच्छी स्ट्रेटजी है, आप एक बार बैक टेस्ट कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।